दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल आरकेएल इंडिया में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, अगर दी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहती हो या फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो ये जो वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को एक रोड मैप देने वाला हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग का। यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग दोस्तों अगर आप आ रहे हो करने के लिए या फिर आप सोच रहे हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो आपको सबसे पहली जो चीज़ है वो रोड मैप है। यानी कि सबसे पहले हमें कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो सीखना है, कौन से ऐसे टूल है जहां पे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, कौन सा ऐसा बेस्ट ब्रोकर है, कौन सा ऐसा टॉपिक है, ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का टॉपिक, वो सारे कुछ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अगर आप सभी देखोगे तो ये सारे कुछ मैं एक एक करके आप सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और इन सारे टॉपिक का रेगुलर बेसिक पे एक एक करके मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ इसी चैनल पे आरकेएल इंडिया पे। तो दोस्तों आप सभी जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर दी आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने कंटिन्यू अगर दी आप देखोगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वीडियो ना, तो आप एक अच्छी ट्रेडिंग सीख जाओगे। और दोस्तों मैं आप सभी को जो है ना वैसी स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं जो कि मार्केट में काम करते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या है कि आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में एक अलग से वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, ठीक है। अभी मैं ये समझाने वाला हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए जो है ना आपको किन किन टॉपिक की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। देखिए सबसे पहले चीज आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जानना पड़ेगा कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होते हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है वो किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखोगे जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में ट्रेड होता है ना, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में उनसे अलग है। क्या अलग है? टॉपिक कुछ कुछ आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन जो मार्केट का एल्गोरिदम है, जो मार्केट का ट्रेंड है, जो मार्केट का वॉल्यूम है, वो इंडियन मार्केट से बहुत ही अलग है फॉरेक्स मार्केट में। तो आपको बहुत ही अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। पहले आप टाइम दीजिए सीखने में, फिर डेमो अकाउंट में आप प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको रियल अकाउंट में आ सकती हो। और दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में एक अच्छी बात यह है ना कि आप यहाँ पे जो है खुद का पैसा नहीं लगाना चाहते हो ना, तो भी यहाँ पे वो चीजें आपको मिल जाएगा जिसे बोलते हैं फंडेड अकाउंट। इसके बारे में भी मैं आप सभी को अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूं। दोस्तों मैं यहाँ पे आगे लेके जाके दिखाता हूं, तो आप सभी इस जगह पे देखोगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो टूल है, मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों टूल है वो 3 है। सबसे पहला आपका है MT5। यानी कि MT5 में क्या होता है, हमें ट्रेडिंग जो करना होता है ना वो MT5 में करते हैं, जिसे मेटा ट्रेड 5 बोलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये MT5 प्ले स्टोर में मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकती हो, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर दी MT5 को यूज करने के लिए नहीं आता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं इसी चैनल पे रेगुलर बेसिक पे वीडियो अपलोड करने वाला हूं। MT5 को यूज कैसे करना है, उसमें करेंसी पेयर को ऐड कैसे करना है, ब्रोकर को ऐड कैसे करना है, किस प्रकार से वहां पे बाय सेल लगाना है, सारे कुछ पेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, SLTP कैसे लगाना है, A to Z मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है आने वाले आपके लिए 1 से 2 मंथ। अगर आप हमसे जुड़ते हो तो मैं आप सभी को फॉरेक्स ट्रेडिंग सिखा सकता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखोगे तो ये है हमारा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है दोस्तों, हमें जो भी करेंसी पेयर का, ठीक है, चार्ट को एनालिसिस करना है तो वो कहाँ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू में करते हैं। आप सभी इस चीज को समझ पाए होंगे कि एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट वेबसाइट है, बेस्ट टूल है, वो है ट्रेडिंग व्यू। और जो हम लोग ट्रेडिंग जहां करेंगे वो है हमारा MT5 यानी कि मेटा ट्रेड 5। उसके बाद एक और यहाँ पे वेबसाइट देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है आपका फॉरेक्स फैक्ट्री। आप देखते होंगे फॉरेक्स मार्केट में क्या दोस्तों, कभी कभी जो है ना मोमेंट बहुत ही फास्ट होता है। अगर मार्केट यहाँ पे है ना तो 5 मिनट में यहाँ पे 400 पीप, 500 पीप, 300 पीप आपको मूव दे देता है। वो होता है दोस्तों न्यूज के कारण से। न्यूज में ट्रेडिंग कैसे करना है, यूट्यूब में आप जाओगे आपको कोई भी अच्छे से नहीं समझा पाया है और ना ही किसी का वीडियो देख के आप समझ पाओगे।
लेकिन दोस्तों ऑलरेडी मैं न्यूज का वीडियो पहले बता दिया हूं आरके हेल्प इंडिया यूट्यूब चैनल पे, आप सभी जाकर देख सकती हो। अगर दिन नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लीजिए, मैं आने वाले जो है पार्ट में इस वीडियो को भी मैं वहां पे बताने वाला हूं कि न्यूज को कैसे हम लोग देख के ट्रेड कर सकते हैं। न्यूज में बेसिकली दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग में ट्रेड कैसे करना है वो मैं आप सभी को सिखाऊंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बेस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग टूल होता है ना, यही है ट्रेडिंग व्यू, जहां पे हम लोग एनालिसिस करते हैं। मेटाट्रेड 5 दोस्तों, जहां पे हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। इसके अंदर में भी बहुत सारे टूल होते हैं। ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तो पूरा का पूरा उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा कि वहां पे रेक्टेंगल कैसे वहां पे लगाते हैं, इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, ठीक है, किस प्रकार से ट्रेंड लाइन हम लोग मार्क करते हैं, ये सारे कुछ वहां पे आपको समझ में आएगा। मेटाट्रेड 5 के अंदर में भी बहुत सारी चीजें हैं और न्यूज में भी बहुत सारी चीजें हैं। किस प्रकार से हमें कौन से न्यूज को बढ़िया न्यूज हम लोग बोल सकते हैं, कौन सा हमारे लिए सही न्यूज हो सकता है। न्यूज तो बहुत सारा है दोस्तों, बहुत सारा न्यूज आता है, बट हमारे काम का कौन सा न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप सभी को सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद भी 2 3 4 वेबसाइट है जहां से आप लोड साइज को मेजरमेंट कर सकती हो, जहां से आप और भी एडवांस लेवल की न्यूज आप रीड कर सकती हो, ठीक है। तो उसके बाद करेंसी स्ट्रेंथ मीटर जो है वहां पे आप करेंसी का देख सकते हो कि अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन सा करेंसी का मूव बहुत ही ज़्यादा है और कौन सा करेंसी अभी मजबूत है, ये आप स्ट्रेंथ देख सकती हो। ये सारे वेबसाइट के बारे में मैं बताऊंगा आने वाले वीडियो में, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। दोस्तों टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे मैं आप सभी को बिल्कुल फ्री में सिग्नल वगैरह मैं दोस्तों डालता हूं। जो भी अपडेट होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का रिगार्डिंग मैं अपने टेलीग्राम पे डालता हूं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकती हो। इसके बाद दोस्तों देखोगे तो बेसिक टू एडवांस टॉपिक मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। 10 टॉपिक दोस्तों इधर है और 10 टॉपिक देखोगे तो इधर है, यानी कि 20 टॉपिक। इसके अलावा भी दोस्तों मेरे पास और भी 10-12 टॉपिक है जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, वो मैं आप सभी को बताऊंगा बाद में। पहले ये जो टॉपिक है दोस्तों, इतना अगर आप सीख जाते हो तो आप एक सही तरीके से एनालिसिस कर पाओगे, आप एक सही तरीके से ट्रेंड फाइंड कर पाओगे, डायरेक्शन जो होते हैं ना मार्केट का वो आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। और इसमें से कुछ टॉपिक दोस्तों बस आपका नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन पूरी यूट्यूब में जो लोग बताए होंगे ना उनसे एडवांस लेवल की चीजें और जो एक्चुअल में मार्केट काम करता है उनको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न है। आप अगर यूट्यूब में जाओगे ना तो बहुत सारे लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताए होंगे, ठीक है, लेकिन आखिर कैंडल का नाम क्यों दिया गया है, आखिर उस कैंडल के पीछे का जो एल्गोरिदम है, उस कैंडल के पीछे का जो लॉजिक है, मेन लॉजिक, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न में दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। उसमें सिंगल हो गए, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारे चीजें आते हैं, ठीक है। उनको किस प्रकार से समझना है, अगर आप याद नहीं भी करोगे ना तो एक चीज मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ एक चीज, आप सारे के सारे कैंडलस्टिक को आप समझ पाओगे। कैंडलस्टिक को ही नहीं बल्कि आप जो है ना मार्केट में अभी प्रेजेंट टाइम पे कौन ज्यादा यहाँ पे पावरफुल है वो आप निकाल पाओगे, ठीक है। कैंडलस्टिक का मेन काम यही होता है दोस्तों कि हमारा इस प्रेजेंट टाइम पे बायर स्ट्रोंग है कि सेलर स्ट्रोंग है, उनको पहचानना, ये काम करता है कौन, कैंडलस्टिक पैटर्न। लेकिन बिना कैंडलस्टिक पैटर्न को याद किए, बिना समझे मैं आप सभी को सिखा सकता हूं, लेकिन कैंडलस्टिक पैटर्न को थोड़ा सा नॉलेज के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको आता है तो थोड़ा सा पार्ट को आप स्किप भी कर सकती हो। देखिए कैंडलस्टिक में जो है ना, मैं इनका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उनको जो देखना चाहोगे तो आप उसे देख के सीख सकती हो, ठीक है। उसके बाद देखिए चार्ट पैटर्न, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखोगे तो हैमर हो गया, डोजी हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, ठीक है, शूटिंग स्टार हो गया, डोजी का कई टाइप होते हैं, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेव स्टोन डोजी, ये सारे चीज जो है आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, समझने को मिलेंगे। पियर्सिंग लाइन, उसके बाद बुलिश यहाँ पे पियर्सिंग लाइन,
बियरिश पियर्सिंग लाइन, हरामी, मारूवुजू, बहुत सारे यहाँ पे कैंडलस्टिक है। उसके बाद दोस्तों है आपका ये चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे क्या है ना, आप अगर दी पुराने यहाँ पे ट्रेडर होंगे, कुछ दिनों से आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो आप चार्ट पैटर्न के बारे में पढ़े होंगे। कोई भी काम का चार्ट पैटर्न नहीं है, ना ही कोई भी काम का कैंडलस्टिक पैटर्न है, आप नॉलेज के लिए इसे पढ़ सकती हो। ठीक है, मैं आप सभी को डिटेल में चार्ट पैटर्न समझाने वाला हूं, उसके पीछे का जो मेन लॉजिक है और उस पे हम ट्रेड कहां कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, अगर मैं चार्ट पैटर्न में बताता हूं कि डबल टॉप डबल बॉटम, तो उसमें ट्रेड कब करना है, ट्रेड कैसे करना है वो बताऊंगा। कैंडलस्टिक में अगर मैं हैमर बता रहा हूं तो हैमर में ट्रेड कब करना है और ट्रेड कैसे करना है, हैमर का यूज एक्चुअल में कब करना है, उसको मैं यहाँ पे बताने वाला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं, लिक्विडिटी आ जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आ जाते हैं। ठीक है, और भी फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, सेशन है, ये सारी चीज़ें जो है आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में समझ में आएंगे। लेकिन जो एक एक करके जो टॉपिक होगा मैं आपको बताने वाला हूं इसी चैनल पे। देखिए, उसके बाद दोस्तों ऑर्डर ब्लॉक पूरे यूट्यूब में आप जाके देखोगे ना, सारे के सारे लोग जो ऑर्डर ब्लॉक आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि पुलबैक का जो लास्ट कैंडल है वो ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन मेरे भाई, मैं जो आप सभी को ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा वो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। कभी बीच में ऑर्डर ब्लॉक आप नहीं मार्क किए होंगे, मैं आपको मार्केट का बीच में ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके दिखाने वाला हूं, और साथ साथ उसमें ट्रेड आप करोगे तो उसमें प्रॉफिट भी होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल जो ऑर्डर ब्लॉक है वो मार्केट में काम करता है, और एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक अभी मार्केट में कोई भी नहीं बता रहा है। ठीक है, और ये तभी बता पाएगा मेरे भाई जो चार्ट रीडिंग में टाइम दिया है, चार्ट को समझा है, चार्ट को देखा है, जो कि ज़्यादा टाइम काम करते हैं। ठीक है, आप सभी को मैं ऑर्डर ब्लॉक पूरे एडवांस लेवल में बताने वाला हूं, और ये सारे के सारे टॉपिक वाले जो कोर्स होंगे ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स होंगे। आपको यूट्यूब पे हमारे आरकेएल पिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आपको सब्सक्राइब कर लेना है अगर दी आप नए हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। उसके बाद अगर दी आप देखोगे तो ये है फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप में दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आपको कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमें यूज में लेना है, कौन से टाइम फ्रेम का, 15 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, है ना, हर एक टाइम फ्रेम में किस प्रकार से यूज करना है, क्या हमें फेयर वैल्यू गैप को यूज करना है कि नहीं करना है। ठीक है, ये सारे चीज़ें डिटेल में बात करेंगे जब मैं फेयर वैल्यू गैप का वीडियो बताऊंगा। ये मैं आप सभी को रोड मैप दे रहा हूं, आप सभी जो है ना इसको देख लीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा, और जैसे जैसे यहाँ पे मैं टॉपिक में वीडियो लाऊंगा वो आप उसको देख के समझ सकती हो। बाकी दोस्तों अगर आपको अलग से कोई भी टॉपिक जानना है ना, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप सभी को उस टॉपिक का वीडियो बना दूंगा। देखिए, उसके बाद दोस्तों देखोगे तो ये है लिक्विडिटी, छठे नंबर पे। लिक्विडिटी दोस्तों बहुत बड़ा टॉपिक है। इंटरनल लिक्विडिटी हो गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया, उसके बाद अगर आप देखोगे तो मेजर लिक्विडिटी हो गया, माइनर लिक्विडिटी हो गया। ठीक है, ये लिक्विडिटी भी यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से आप देख सकती हो, कहाँ कहाँ में एक्चुअल में लिक्विडिटी रहते हैं और कब हमें लिक्विडिटी पे ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि हर बार लिक्विडिटी में ट्रेड करना है, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करना है। ठीक है, कभी कभी मार्केट लिक्विडिटी के पास जाता ही नहीं है, क्यों नहीं जाता है, ठीक है, वो भी तरीका मैं बताऊंगा जब इनका मैं टॉपिक बताऊंगा। तो उनके बाद दोस्तों बायस को फाइंड करना। ठीक है, बायस मतलब क्या दोस्तों कि आज का डायरेक्शन क्या हो सकता है, आने वाले जो वीक है उनका डायरेक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ये है आपका बायस। तो बायस में मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके आपको समझाने वाला हूं, और आपको मैं खुद सिखाने वाला हूं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को किस प्रकार से एनालिसिस आप कर सकती हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम को आपको समझना। अगर दी आप 4 आवर के चार्ट को नहीं देखोगे, 1 डे का चार्ट को नहीं देखोगे और सिर्फ जाओगे 1 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में, तो आपका दोस्तों एसएल हिट होने का चांस बहुत ही ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम को नहीं देख रहे हो। तो ये सारे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं बायस के अंदर में। तो आप सभी जो है इस बायस को जब टॉपिक आएगा ना तो उसको समझिएगा, देखिएगा,
बहुत अच्छे तरीके से मैं इसमें बताने वाला हूँ। उसके बाद तो सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। ठीक है दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे 4 सेशन होते हैं। ठीक है, लंदन सेशन हो गया, आपका यूएस सेशन हो गया, एशियन सेशन हो गया, ऑस्ट्रेलियन सेशन हो गया। ठीक है, ये सारे सेशन जो है कब ओपन होता है, कब क्लोजिंग होता है, कौन से सेशन में अच्छा ट्रेड हमें बनता है, ये सारे चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा जब सेशन का मैं यहाँ पे क्लास लूँगा। ठीक है, आप सभी बस इसको नोट्स करते रहिएगा। उसके बाद देखिए करेंसी पेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से करेंसी पेयर में हमें ट्रेड करना है। मेरे भाई देखिए ध्यान से, फॉरेक्स ट्रेडिंग में जैसे इंडियन मार्केट में बहुत सारे अलग अलग स्टॉक होते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कि कौन सा स्टॉक में आज वॉल्यूम आने वाला है, कौन सा स्टॉक आज हमें प्रॉफिट दे सकता है। वो आप एनालिसिस करते हो, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स से पता करती हो तो आपको पता चलता है। तो उसी प्रकार से फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या है ना, करेंसी पेयर होते हैं, 28 करेंसी पेयर होते हैं मेरे भाई, जिनमें 7 आपका मेजर करेंसी पेयर होते हैं और 21 माइनर करेंसी पेयर होते हैं। मैं आपको बताऊंगा करेंसी पेयर क्या होता है, करेंसी पेयर में ट्रेड कैसे करना है और कौन से करेंसी पेयर में हमें ट्रेड करना है। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे और जिसमें आप प्रॉफिट कर पाओगे, वो करेंसी पेयर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जब इनका टॉपिक होगा तो मैं उनमें बताऊंगा। उसके बाद तो 10th नंबर में चार्ट को रीडिंग है ना, यानी चार्ट रीडिंग। आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। मतलब क्या, अभी मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है, उसके बाद अभी क्या हो सकता है। ठीक है, चार्ट रीडिंग में बेसिकली आपको 3 चीज़ों की जरूरत पड़ता है। सबसे पहली चीज, मार्केट अभी कहाँ पे है, प्रेजेंट टाइम पे अभी कहाँ पे है मार्केट। उसके बाद मार्केट कहाँ से आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है, ये दूसरा हो गया। तीसरा, कहाँ जाना चाहता है, ये चीज़ आपको फाइंड करना है, बस उस साइड की तरफ ट्रेड करना है। ये 3 चीज़ बताएगा आपका चार्ट रीडिंग, और ये मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं। सबसे पहले चीज, मार्केट अभी प्रेजेंट टाइम पे कहां पे है, मार्केट कहां से आ रहा है और कहां जाना चाह रहा है। ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट से पूछना ही पड़ेगा। अगर ये चार्ट से ये चीज नहीं पूछोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं डायरेक्शन को गलत फाइंड कर सकते हो। उसके बाद 10 टॉपिक और है, आप इस टॉपिक को लिख लीजिएगा। इसमें डिटेल में मैं एक एक करके मैं वीडियो बनाने वाला हूं। आप देखोगे ये जो है 10 टॉपिक और है। ठीक है, आप देखिए इसमें ये है सबसे पहला मार्केट स्ट्रक्चर। मेरे भाई मेरे पास जो है ना, आपको बताने के लिए 3 टाइप का मार्केट स्ट्रक्चर है। एक बेसिक है, ठीक है, एक थोड़ा सा एडवांस है और एक एडवांस प्रो है। मैं तीनों चीजें बताऊंगा और तीनों का अलग अलग यूज है और तीनों काम करते हैं। ठीक है, मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूं, मार्केट में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मार्केट में काम नहीं करता है, बशर्ते हमको कौन से चीज को कब यूज करना है ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक आपका हो गया नॉर्मल मार्केट स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, ठीक है, बिना इंड्यूसमेंट वाले। एक आपका हो जाएंगे इंड्यूसमेंट वाले, ठीक है, वो भी बहुत ही जबरदस्त ट्रेड मिलता है मेरे भाई, और मैं उनमें 7 से 8 नो एंट्री मॉड्यूल भी बताने वाला हूं मार्केट स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आप सभी जो है उसको देखिएगा जब ये मार्केट स्ट्रक्चर का वीडियो आएगा तब। और एक लास्ट में है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और मैं भी इनको यूज करता हूं डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, वो है ITH और ITL, इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। ये चीजें मेरे भाई आपको मार्केट स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। उसके बाद है देखिए फ्रैक्टल, मोस्ट पावरफुल लेक्चर जो होने वाला है ये फ्रैक्टल होने वाला है मेरे भाई। फ्रैक्टल क्या होता है, ठीक है, अभी फ्रैक्टल ट्रेडिंग में क्या है, बहुत सारे लोग इसको बता रहे हैं बट आपको समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पता है, मैं भी यहाँ पे कुछ लोगों का वीडियो देखा हूँ फ्रैक्टल में, जो कि आप देख रहे हैं बट आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं इतनी आसान लैंग्वेज में आपको फ्रैक्टल बताऊंगा ना, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और फ्रैक्टल की लेक्चर देखने के बाद, और ये सारे जो भी वीडियो आने वाले हैं मेरे भाई इसी चैनल पे आने वाला है, तो आप सभी जरूर
आरकेएल पे इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर मैं इसी में अपलोड करने वाला हूं। ठीक है, तो फ्रैक्टल का जो वीडियो होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और ये सारे वीडियो कोई आधे घंटे के होंगे, कोई 1 घंटे के होंगे, लेकिन मेरे भाई आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस लेक्चर को आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। और सबका यूज अलग अलग है, कौन से चीज़ों का यूज कब करना है, कहाँ करना है, ये सब मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। ठीक है, उनके बाद तो पीओवाई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, पीओवाई क्या होता है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का पीओवाई क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम का पीओवाई क्या होता है, ये आप सभी को मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद देखोगे पावर ऑफ 3। दोस्तों पावर ऑफ 3 का मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस प्रकार से एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, यानी कि एएमडी। और इसका लेक्चर जब मैं बताऊंगा तो इसमें मैं एक अपनी तरफ से बोनस इंडिकेटर भी देने वाला हूं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। उस इंडिकेटर को देख के भी आप अच्छा खासा मार्केट को रीड कर सकते हो, मार्केट का ट्रेंड को फाइंड कर सकते हो, ट्रेड समझ सकते हो। यानी कि पावर ऑफ 3 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एएमडी को यानी कि एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कब यूज करना है, ये मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद है सपोर्ट और असिस्टेंस। ठीक है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल है सपोर्ट और असिस्टेंस, लेकिन मेरे भाई नॉर्मल नहीं है। अगर भी आप सही जगह पे इनको यूज करना सीख जाते हो ना, तो सबसे ज्यादा जो आपका ट्रेड बनेंगे ना, ये सपोर्ट और असिस्टेंस में। ठीक है, कई प्रकार के होते हैं मेरे भाई, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और असिस्टेंस। ठीक है, आपको पता है लोग क्या बताए होंगे, एक ही बार में ये नीचे सपोर्ट है तो ऊपर में रेसिस्टेंस है। बिना रेसिस्टेंस का भी सपोर्ट होता है, सिर्फ सपोर्ट बनते हैं, रेसिस्टेंस नहीं बनता है लेकिन सपोर्ट बनते हैं। कभी कभी सिर्फ रेसिस्टेंस बनता है, सपोर्ट नहीं बनता है मेरे भाई। ये कौन बताएगा? ये मैं बताऊंगा आप सभी को कि अगर यदि सिर्फ रेसिस्टेंस बन रहा है तो उसमें ट्रेड कैसे करना है, और अगर यदि सिर्फ सपोर्ट बन रहा है तो उसमें ट्रेड कैसे करना है। ये आप सभी को मैं बताऊंगा जब मैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस का लेक्चर लूंगा। तो बिल्कुल ये सारे टॉपिक मेरे भाई एडवांस में मैं बताने वाला हूं आप सभी को। अगर भी आप देखोगे तो ये है डिस्काउंट जोन। ठीक है, एक होते हैं डिस्काउंट जोन और एक होता है प्रीमियम जोन। हमें जो ट्रेड करना है वो हमेशा डिस्काउंट जोन से करना है, और डिस्काउंट जोन का भी यूज कब करना है वो मैं जब इनका लेक्चर लूंगा तो उस टाइम बताऊं। क्योंकि दोस्तों अभी मैं बताने बैठूंगा ना तो कम से कम यहाँ पे 6-7 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं आप सभी को समझा रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर में टॉपिक आने वाले हैं, और ये आप सभी के लिए समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इनको आप सभी सेव कर लीजिएगा और ये सारे चीज़ नोट्स बना लीजिएगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारे चीज़ यहाँ पे आप सभी के लिए लाया हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग में इतना ही चीज़ें हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं ऐड कर दूंगा। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको एंट्री देने वाला है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे भाई डिस्प्लेसमेंट में जो है एंट्री कैसे करना है, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट का डिस्प्लेसमेंट में एंट्री कैसे लेना होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमें कौन से टाइम किस जगह डिस्प्लेसमेंट को देखना है, वो तरीका मैं आप सभी को बताऊंगा। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट से मैं बहुत ही ज़्यादा एंट्री लेता हूं और काम करते हैं वो। ठीक है, आप सभी चीज़ को याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों फिबोनाची। फिबोनाची पे जो है आपको बहुत सारे लोग अलग अलग अपना सेटिंग बताए होंगे। ठीक है, तो फिबोनाची में क्या होता है ना, मैं जो चीज़ आप सभी को बताने वाला हूं वो फिबोनाची का सेटिंग अगर दिया आप लगा लेते हो आपने चार्ट पे, तो आप को डेली, मैं बता रहा हूं डेली 4-5 ट्रेड आराम से मिलेंगे मेरे भाई। अगर 5 ट्रेड भी मिलता है ना तो एकाक में आपका एसएल जा सकता है, नहीं तो वो पास होंगे आपका। और मेरा जो फिबोनाची का सेटिंग है ना वो सभी टाइम फ्रेम में काम करेंगे, चाहे 1 मिनट हो, 5 मिनट हो, चाहे 15 मिनट हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं 1 आवर हो, 4 आवर हो, डे 1 हो, सभी टाइम फ्रेम में वो काम करने वाला है। तो फिबोनाची का सेटिंग आप सभी जरूर देखिएगा जब मैं इनका वीडियो बनाऊंगा। तो उसके बाद दोस्तों क्या है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस दोस्तों वो आपका आ जाता है बायस के अंदर पे। ठीक है,
उसमें मैं बताऊंगा कि 4 आवर में हमें क्या क्या चीज़ें देखना होता है, डे 1 में हमें क्या क्या चीज़ें देखना होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद और आते हैं ट्रेंड लाइन, सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बाद ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और काम करते हैं। अब जाओगे किसी भी चार्ट को ओपन कीजिए, ट्रेंड लाइन आपको काम करता हुआ दिखेगा हर एक टाइम फ्रेम में दोस्तों मेरे भाई। 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे, सभी पे ट्रेंड लाइन काम करते हैं। ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है, मार्केट ट्रेंड लाइन पे चला गया है तो वहां पे एंट्री कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज ये हो जाता है। एंट्री लेने के लिए कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगा, ठीक है। आप सभी पेशेंसली बने रहिएगा हमारे साथ में इस आरके हेल्पिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद दोस्तों स्ट्रेटजी, मेरे पास बहुत सारे स्ट्रेटजी है, ठीक है, अलग अलग चीज़ों का स्ट्रेटजी है, सेशन का स्ट्रेटजी है, उसके बाद आपका फ्रैक्टल का स्ट्रेटजी है, फिबोनाची का स्ट्रेटजी है, डिस्प्लेसमेंट का स्ट्रेटजी है, डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन का स्ट्रेटजी है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का स्ट्रेटजी है, फेयर वैल्यू गैप का स्ट्रेटजी है। मैं 4-5 बता दूंगा आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से, और बोलोगे तो मैं और बता दूंगा। तो स्ट्रेटजी भी लास्ट में बताऊंगा। कब स्ट्रेटजी बताऊंगा? जब ये सारे टॉपिक को मैं पढ़ा दूंगा तब, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, और आप सभी जो है इस चीज को देखिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। बस हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे मेरे भाई ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप आरके हेल्पिंग इंडिया यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर बेसिक पे ये सारे टॉपिक का डिटेल में वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करने वाला हूं। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैं आपका सोल्यूशन कराने की पूरी कोशिश करूंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। अगर कोई भी आपका डाउट है तो, ठीक है, चाहे ब्रोकर के रिगार्डिंग हो गया, फंडेड अकाउंट के रिगार्डिंग हो गया, किसी भी स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग हो गया, किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग हो गया, ये मैं आप सभी को बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मैं रोडमैप दिया हूं आप सभी को पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो रियल में फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहता है। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।